बस बसता है तो हाथ में जूता या चप्पल बजती है जो इस सरकार के सर पर बजाने का मन करता है। जिस राहुल गांधी को ये पप्पू बुलाते थे, आज उस पप्पू के सामने भारतीय जनता पार्टी का विश्वगुरु नतमस्तक है जो चिलम भरता है अदानी की। अरे क्या मिली है उन लोगों से जो सफेद कपड़े पहन करके और काले काम करते हों, और हम जैसे लोग भी हैं जो काला चश्मा और काले कपड़े पहन करके इस सरकार का विरोध करते हैं। अब विपक्ष के उस नेता की तरफ जिसको ईडी का सम्मन गया नेशनल हेराल्ड केस में, भाई जमीन भी उनकी, प्रेस भी उनकी, पार्टी भी उनकी, अब कुछ था उनका। जब कुछ नहीं मिला तो राहुल गांधी को बुला लिया गया। उसका घर अभी तक क्यों बचा हुआ है नुपुर शर्मा के समर्थन में। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। कहीं भाई आवाज तो गुम नहीं है, माइक तो ऑन है, या देश मेरी आवाज सुन रहा है कि नहीं सुन रहा, या इस देश को भी लकवा मार चुका है, या इस देश के लोग नपुंसक हो चुके हैं, शायद हो चुके हैं। इन देश के लोगों को बीमारी लग चुकी है उस नशे की जिसका नाम है धर्म, और धर्म से बड़ा नशा कुछ हो नहीं सकता। भाई मुसलमानों के घर बुलडोजर से तोड़े जा रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं योगी जी, और ऐसा होना भी चाहिए। दंगा ही हो उसका घर तोड़ा जाना चाहिए, लेकिन नुपुर शर्मा जिसकी वजह से सारा विवाद पैदा हुआ, उसका घर अभी तक क्यों बचा हुआ है? नुपुर शर्मा के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल का क्या लेना देना है जो चल रहा है, ये एक अलग चीज हो सकती है। आते हैं अब विपक्ष के उस नेता की तरफ जिसको ईडी का सम्मन गया नेशनल हेराल्ड केस में। भाई जमीन भी उनकी, प्रेस भी उनकी, पार्टी भी उनकी, अब कुछ था उनका। जब कुछ नहीं मिला तो राहुल गांधी को बुला लिया गया ईडी के द्वारा सम्मन देकर के। मां कोरोना से बीमार हैं सोनिया गांधी, उनकी हालत सीरियस है। क्या ये सारे मुद्दे केवल इसलिए राहुल गांधी का मुद्दा हो या किसी का मुद्दा हो इसलिए उठाए जाते हैं कि मतलब जो चल रहा है वो बस चल रहा है और जो हो रहा है वो हो रहा है? राहुल गांधी को ईडी ने तलब किया, राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रही थी, लेकिन प्रश्न इस बात का है कि राहुल गांधी से जो ईडी सवाल कर रही थी वो सारे के सारे प्रश्न मीडिया में लीक कौन कर रहा था या झूठी खबरें फैला रहा था? ऐसा कौन सा मीडिया चैनल था? मैं नाम बता देता हूं, नवभारत टाइम्स हो या फिर जी न्यूज हो, सारे के सारे जो थे राहुल गांधी को विलेन साबित करने में लगे हुए थे। अरे क्या मिली है उन लोगों से जो सफेद कपड़े पहन करके और काले काम करते हों, और हम जैसे लोग भी हैं जो काला चश्मा और काले कपड़े पहन करके इस सरकार का विरोध करते हों। आज राहुल गांधी को जिस तरह से तलब किया गया और चिदंबरम साहब के साथ पुलिस ने जिस तरह से बदतमीजी की, भाई पूर्व वित्त मंत्री हैं, केंद्र के रह चुके हैं, इज्जत के साथ जरा सा कॉर्निश करके थोड़ा सा आना चाहिए था, लेकिन वो तो उन्होंने किया नहीं। उनकी एक पसली तोड़ दी पुलिस ने, धक्का मुक्की में उनके साथ बड़ी बेइज्जती कर दी। अरे जो बेदर्द सरकार, जो तानाशाह सरकार गरीबों के घर पर बुलडोजर चला सकती है, तो वो विपक्ष की भी हड्डियां पसलियां तोड़ सकती है। भाई शर्म करो, डूब मरो। किसी चुल्लू भर पानी में हिंदुत्व के नाम पर देश को बेचने निकले हो, लेकिन इस देश को बिकने नहीं देगा जिसका नाम है राहुल गांधी। उसके खिलाफ कितने भी ईडी आईडी के सम्मन भेजो, यहां आपने तो एक अच्छा मौका दे दिया है राहुल गांधी को। जी हां, आज मैं उसी राहुल गांधी के बारे में बात कर रहा हूं जिस राहुल गांधी को ये पप्पू बुलाते थे। आज उस पप्पू के सामने भारतीय जनता पार्टी का विश्वगुरु नतमस्तक है जो चिलम भरता है अदानी की। जी हां, अदानी की चिल्म। ये तो आपने सुना होगा कि अदानी को सबसे ज्यादा बिजनेस किसने दिया? मोदी जी ने। मोदी जी ने तो यहां तक कह दिया श्रीलंका वाले को, और राहुल गांधी ने उस पर ट्वीट भी किया। शायद उसी का पिछला बवाल मोदी जी को 10 की तरह लग गया कि राहुल गांधी ने क्यों मेरे ऊपर सवाल उठा दिए, अदानी के ऊपर सवाल उठा दिए, मेरे रिश्तों पर खोल दिया।
क्योंकि कुछ तो असर पड़ता है, विरोध का असर पड़ता है। मुसलमान माओं के रोते हुए आंसुओं को दिखाया जाता है कि मेरा बेटा शेर था। उनको गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है गोदी मीडिया के द्वारा। गोदी मीडिया के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती हैं वो खबरें, जो खबरें एकदम फेक होती हैं, और राहुल गांधी को बताया जाता है कि राहुल गांधी के पास जवाब नहीं था, राहुल गांधी पूछकर बताएंगे। ईडी का संबंध राहुल गांधी सामना कर रहे थे डटकर, और उनके नेतृत्व में चाहे अशोक गहलोत हों, भूपेश बघेल हों, प्रदर्शन में थे। मजे की बात बताऊं, एक सीएम को भी गिरफ्तार कर लिया गया इस प्रदर्शन में। इससे ज्यादा संविधान को तोड़ने की बात और क्या होगी? गला भर आएगा आपका, और जब गला भर आता है तो लगता है कि जब देश का संविधान नहीं रहा तो इस देश में रहने का मतलब क्या है। दोस्तों, इस खबर की पूरी रिपोर्ट बस सुन लीजिए और अपने रिएक्शंस दीजिए। दोस्तों नमस्कार, आपने रिपोर्ट सुन ली होगी, लेकिन राहुल गांधी के बारे में जो भी चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। घटनाक्रम किस तरह से चले, क्यों चले, इनके बारे में भी बात करना बहुत ज़रूरी है। राहुल गांधी को ईडी ने सम्मन जारी किया। राहुल गांधी की धड़धड़ाती हुई गाड़ी ईडी के पास पहुंची। ये वो शेर था जो सावरकर की तरह माफ़ी ना मांगने का वादा करता है। और यहाँ पर हुआ क्या? यहाँ पर प्रिंट मीडिया ने राहुल गांधी के खिलाफ भी कुछ चीज़ें डाल दी, जिसमें जी न्यूज़ प्रिंट मीडिया ने दावा किया कि राहुल गांधी जवाबों को नहीं दे पा रहे। ये क्यों डाला, किसने डाला, और ईडी जो पूछताछ कर रही है वो कैसे लीक हो गई? सुरजेवाला का बयान आया कि बर्बरता की हद पार कर गई मोदी सरकार। चिदम्बरम का चश्मा भी जमीन पर गिरा, उनकी पसली भी टूटी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, मामला क्या था बता देता हूँ। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड से जुड़े कथित संशोधन मामले में सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय ईडी के समक्ष पेश हुए। जांच एजेंसी द्वारा उनसे करीब 3 घंटे की पूछताछ की गई है। पहले दौर की पूछताछ के बाद लंच ब्रेक में राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी से मिलने गंगाराम अस्पताल गए, जहां वो भर्ती हैं, कोरोना से पीड़ित हैं सोनिया गांधी जी। अधिकारियों ने बताया कि राहुल गांधी सुबह करीब 11:10 पर एपीजे अब्दुल कलाम रोड स्थित ईडी के मुख्यालय पहुंचे थे और करीब 2:30 बजे ईडी के दफ्तर से बाहर निकले। इसके अलावा पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता करीब 1 किलोमीटर दूर ही पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा करके रोक दिए गए थे। उनके साथ समर्थन में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत रघु शर्मा जो राजस्थान से आते हैं, मुकुल वासनिक, राजीव शुक्ला, अजय माकन, टीएस सिंहदेव सहित पार्टी के अन्य नेताओं ने दिल्ली पार्टी कार्यालय में जो था मीटिंग की। पूर्व गृह मंत्री के साथ धक्का मुक्की हुई, ये खबर मैं बता चुका हूं। दूसरा, एक मीडिया छापता है खबर कि राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ जारी, कांग्रेस का दावा, पुलिस के धक्के से टूटी चिदम्बरम की पसली। अब ये सारे अपडेट्स चल रहे हैं। असम कांग्रेस भी प्रदर्शन कर रही है आधुनिक भारत में, और राजा दिग्विजय सिंह भी गिरफ्तार हुए। राजा दिग्विजय सिंह का नाम प्रिंट मीडिया से क्यों हटा दिया गया, किस लिए हटा दिया गया, मुझे समझ में नहीं आया। दिग्विजय सिंह भी उस प्रदर्शन में शामिल थे। ये सारा नाटक चल रहा है राहुल गांधी का और ईडी का, आईडी का सारा खेल प्रिंट मीडिया और गोदी मीडिया का बनाया हुआ जाल। लगता है कि इस जाल में फंसाने की तैयारी पूरी तरह से तोप का मुंह इंटरनेशनल मीडिया का प्रधानमंत्री मोदी और अदानी के संबंधों को लेकर के और इनकी नफरतों को लेकर के इनके ऊपर है। ये देश का ध्यान फिर से भटकाना चाहते हैं। हालांकि कर कुछ नहीं पाएंगे राहुल गांधी का, ना इनके पास कोई सबूत हैं ना कुछ हैं, बस थोड़ा सा देश को जो है गुमराह करना इनका काम है। लेकिन राहुल गांधी पहुंचे, राहुल गांधी ने ईडी के सारे सवालों का जवाब दिया, लेकिन कुछ मिला नहीं तो ईडी को उन्हें छोड़ना पड़ा। ये बात शायद गोदी मीडिया ने नहीं बताई। गोदी मीडिया मोदी के दरबार में तवायफ की तरह नाचती है, ये तो सबको पता है। नूपुर शर्मा के फोटो रूबिका लियाकत के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं, ये भी सबको पता है।
नुपुर शर्मा का पॉलिटिकल कैरियर खुद भारतीय जनता पार्टी खत्म कर देती है, उसके बयानों से पल्ला झाड़ देती है। ये वो लोग हैं जो अपने मतलब के लिए अपने बाप को नहीं पहचानते, अपनी बीवी को नहीं पहचानते, किसी को नहीं पहचानते। तो दोस्तों, हिंदुओं सावधान रहिएगा, कहीं ऐसा ना हो कल बजरंग दल, आरएसएस और हिंदू युवा वाहिनी जैसी संस्थाओं की मान्यता मोदी रद्द कर। ये रिपोर्ट आपने सुन ली होगी दोस्तों, और इस रिपोर्ट के बाद कुछ कहने के लिए बचता नहीं है। बस बचता है तो हाथ में जूता या चप्पल बचती है जो इस सरकार के सर पर बजाने का मन करता है। इसीलिए मैं कहता हूं, हिंदुस्तान जागो, जागो। राशन का लालच छोड़ो, मुफ्त का राशन छोड़ो, जागो अपने अधिकारों के लिए, जिन अधिकारों के लिए विपक्ष आज संघर्ष कर रहा है। वो गांधी का खून जो कभी डरा नहीं, वो अपने हिसाब से संघर्ष कर रहा है। लेकिन आप कब जागोगे, कब जानोगे अपने अधिकार, या फ्री की भिक्षा लेकर के अपना जीवन व्यतीत करोगे? दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मैं मनोज कुमार शर्मा। रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो थोड़ा सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा सा कमेंट में डाल दिएगा कि आप गद्दारों के साथ हैं या हमारे साथ हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।